नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध 34 स्थानों के नाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्थान जिन्हें विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है या विश्व धरोहर में इनको स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो स्थानों के नाम बताए गए हैं उनमें से किसी न किसी स्थान के बारे में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह आईएएस का एग्ज़ाम हो, आईपीएस का एग्ज़ाम हो, टीचर का हो, पुलिस का हो या फिर अन्य जो भी सरकारी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों में एक न एक प्रश्न इसका पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, गोल गुंबज में किसका मकबरा स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा गोल गुंबज में आदिल शाह का मकबरा स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह जो है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। दोस्तों, इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न से 2 और प्रश्न तैयार हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर एक प्रश्न के 3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि गोल गुंबज जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, देखा हमने जो है एक ही प्रश्न से 3 प्रश्नों का उत्तर हमने जान लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 2, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। और इस बौद्ध मठ का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है तवांग मठ। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में भी हमें 2 प्रश्न और एक्स्ट्रा देखने को मिले। अगर आप एक प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न 3, सांची का स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। और इसे किसने बनवाया था? तो दोस्तों, इसे बनवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, इसमें भी दोस्तों एक प्रश्न में हमें 2 प्रश्नों के और एक्स्ट्रा आंसर मिल गए। अगर आप एक प्रश्न को ध्यान से याद कर लेते हैं तो आपको बाकी के 2 प्रश्न भी आराम से आपके 2 क्वेश्चन और आराम से तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 4। दोस्तों, इसमें पूछा गया है नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों, जंतर मंतर का नाम तो आपने बहुत बार टेलीविज़न में, न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में सुना ही होगा। तो दोस्तों, क्या हो सकता है इसका जवाब? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। यह जंतर मंतर जो है एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण 1724 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ जो जंतर मंतर का जिक्र किया गया है वह जो है जंतर मंतर ग्राउंड से नहीं है। ये जंतर मंतर एक वेधशाला है जिसका निर्माण जो है सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1724 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5, प्रसिद्ध बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 6, अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न को जो है घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट मंदिर में किस देवता की स्थापना की गई थी या किस देवता की मूर्ति रखी गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुदेव। जी हाँ दोस्तों, विष्णु जो होते हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देवताओं में से एक जो है हमारे विष्णुदेव, इनकी मूर्ति या इनको समर्पित है यह मंदिर। अंकोर वाट मंदिर जो है विष्णुदेव को समर्पित है। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कंबोडिया में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 7, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में जो है हवाई महल का निर्माण कराया था। और कहाँ कराया था यह?
यह जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, या जयपुर में इसका निर्माण कराया गया था। प्रश्न 8 है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर या फिर गोल्डन टेम्पल किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अमृत सरोवर झील के किनारे। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है या फिर गोल्डन टेम्पल जो है किस झील के किनारे है? अमृत सरोवर झील के किनारे है। प्रश्न 9 है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? बताइए दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि हम बचपन से ही हमारी बुकों में या पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, तो यह जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी। जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है और यह किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 10, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसमें भी 2-3 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न के अंदर में, तो उस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका नाम डलहौजी क्यों पड़ा? इसका नाम जो है लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस पर्यटन स्थल का नाम रखा गया था। प्रश्न 11, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, लोटस टेम्पल जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसे जो है कमल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कमल टेम्पल के नाम से? क्योंकि लोटस टेम्पल का जो आकार या संरचना है वह एकदम कमल के आकार की है, इसीलिए इसे कमल टेम्पल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत से लोगों को पता भी होगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। और यह जो मूर्ति है काय से बनी हुई है? यह मूर्ति जो है तांबे की बनी हुई है और इसकी ऊंचाई 93 मीटर की है। तो दोस्तों एक ही प्रश्न में हमें 2 और नए प्रश्न मिल गए। 2 और कौन कौन से प्रश्न? एक तो ये पूछ लिया जा सकता है कि अमेरिका में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है वह मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों हो गए हमारे यहाँ पे 3 प्रश्न क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 13, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। दोस्तों आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और यह जो है पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई जो है लगभग 182 मीटर की है और यह कहाँ बना हुआ है? नर्मदा जिला में बना हुआ है, गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 14, सूर्य मंदिर या सन टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। कब करवाया था दोस्तों? ये करवाया था 1278 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब भी यही हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 15, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अकबर जो है, अकबर का जब शासन था तो अकबर बार बार यहाँ दर्शन करने जाया करता था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 16, रूमटेक मठ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रूमटेक मठ जो है यह भारत में ही स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा रूमटेक मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। इसे धर्मचक्र केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 17, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
तमिलनाडु के रामेश्वरम में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है और इसका निर्माण जो है 1970 में कराया गया था। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 18, हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था। कहाँ करवाया था? तेलंगाना के हनमकोंडा शहर में। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1163 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आनंद भवन जो है इलाहाबाद, जिसका नया नाम जो है प्रयागराज है, वहाँ पर स्थित है। और इसे कब बनाया गया था? 1930 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 20, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर यानी बिहार में स्थित है। और इसे 1930 में बनाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने इसकी जो है आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 21, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्री अरबिंदो आश्रम जो है पांडिचेरी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। प्रश्न 22, साइलेंट वैली या जिसे मूक घाटी भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, भारत की सिलिकॉन घाटी या जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु में स्थित है। और इसे सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है या सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है सिलिकॉन से आईसी चिप बनाई जाती है और बनाने वाली ढेर सारी कंपनियां जो हैं बेंगलुरु में स्थित हैं, इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया को सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 24, फूलों की घाटी या जिसे पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फूलों की घाटी या पिंडर वैली जो है उत्तराखंड के चंबोली ज़िले में स्थित है। और यह क्या है? यह एक नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 25, रॉक गार्डन या चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रॉक गार्डन के जो वास्तुकार हैं वे हैं नेकचंद सैनी। जी हाँ दोस्तों, इस गार्डन को नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 26, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस हैं। और इस टर्मिनल का जो नया नाम है दोस्तों वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। प्रश्न 27, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पीसा की मीनार जो है इटली देश में स्थित है। और इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? इसको 1987 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। प्रश्न 28, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एफिल टावर का नाम तो आप सुना ही होगा आप सभी ने, तो यह कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा एफिल टावर जो है पेरिस में सीन नदी के पास स्थित है। और इसे फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 29, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरियाना खाई जो है पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो गहराई है लगभग 11,033 मीटर की गहराई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 30, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है ये। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 31, मुसलमानों का या मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का मदीना किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का मदीना जो है सऊदी अरब में स्थित है। मक्का मदीना यात्रा को हज यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 32, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग महामारी खत्म होने की याद में कहाँ पर बनवाया गया था? हैदराबाद में बनवाया गया था। और इसका जो निर्माण है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न 33, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राइटर्स बिल्डिंग जो है पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह है कोलकाता में। प्रश्न 34, सिंधु सभ्यता के किस स्थल का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द डेड है? तो बताइए दोस्तों, माउंट ऑफ द डेड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, या इसे मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1922 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न आंसर अच्छे लगे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।